बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ क्योंकि तहलील हो गई हैं, तो उसके बाद जो है वो किस तरीके से नया जो केयर टेकर सेटअप है वो आएगा, जो नया जिसको अबूरी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कहा जाता है, उसका इंतखाब किस तरीके से किया जाता है, ये आपको आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो सबसे पहले केयर टेकर सेटअप या अबूरी जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होता है वो क्यों लाया जाता है? क्योंकि जब असम्बलियाँ मुद्दत अपनी पूरी कर लेती हैं या असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं, तो जो जनरल इलेक्शन होने होते हैं उससे तकरीबन 3 महीने तक के लिए एक जो है वो केयर टेकर सेटअप लाया जाता है। और वो जो सेटअप होता है वो ऐसे लोगों के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता। और वो जो सेटअप है वो पाकिस्तान में अगला जो है वो इलेक्शन करवाता है। इस वक्त तक पंजाब के वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही साहब ही हैं, और वो उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक अबूरी वज़ीर आला नहीं आता। अबूरी वज़ीर आला किस तरीके से आएगा, इसका जो इंतखाब होना है वो इस वक्त की हुकूमत और जो अपोजिशन है दोनों की मर्ज़ी से होगा। परवेज़ इलाही साहब क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला है, तो 3 नाम जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से दिए जाएंगे, और 3 नाम जो है वो जो अपोजिशन लीडर है, जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है, जैसा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून है और हमज़ा शहबाज जो है वो अपोजिशन लीडर है, तो 3 नाम उनकी जानिब से दिए जाएंगे। उसके बाद जो है इसके ऊपर इत्तेफाक राय करने की कोशिश की जाएगी इन 6 नामों में से किसी एक नाम के ऊपर अबूरी वज़ीर आला के लिए। और अगर इसके ऊपर इत्तेफाक राय हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर जो है ये मामला जो है आगे बढ़ेगा और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनके पास चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि असम्बली तहलील होने के बाद जितने भी MPs होते हैं या MNAs होते हैं उन सब के ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ़ वो बंदा जो वज़ीर आला की कुर्सी पे होता है उसका ओहदा बरकरार रहता है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि नया वज़ीर आला नहीं आ जाता। और जो स्पीकर होता है उसका ओहदा जो है वो उस वक्त तक बरकरार रहता है जब तक नई इलेक्शन नहीं हो जाते और नया जो है वो स्पीकर नहीं आ जाता। तो स्पीकर साहब के पास ये मामला चला जाएगा और उसके बाद स्पीकर साहब ये करेंगे कि 3 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बनाएंगे, 3 लोग अपोजिशन के, 3 लोग हुकूमत के, और ये जो 6 लोग हैं ये फैसला करेंगे कि कौन जो है वो नया जो है निगरान वज़ीर आला बनेगा। ये जो निगरान वज़ीर आला बनेगा इसके लिए फिर से 2 नाम दिए जाएंगे, 2 अपोजिशन की जानिब से, 2 हुकूमत की जानिब से, और 6 लोगों की कमेटी से अगर ये डिसाइड हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर यहाँ पर भी डिसाइड नहीं होता तो फिर जो है मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाता है, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक शख्स का इंतखाब करता है वज़ीर आला के लिए। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है पंजाब में कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कह दिया है कि वो किसी भी तरह की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे निगरान वज़ीर आला के लिए, और उनका ये इरादा है और उनकी ये चाल है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाए और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। और इलेक्शन कमीशन के बारे में आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो किस तरीके से फ़ैसले देता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है तो फिर नून लीग की मर्ज़ी का वज़ीर आला पंजाब में आएगा। वैसे तो सारे लोग सारा दिन भाषण देते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के सपोर्टर्स हैं। तो जमहूरियत में ऐसा कहाँ होता है कि आप वज़ीर आला की मुशावरत के लिए उसमें हिस्सा ही न लें और ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इलेक्शन कमीशन में मामला उस सूरत में जाता है कि अगर ऐसा हो कि इन लोगों से डिसाइड ना हो सके, लेकिन अगर एक पार्टी जो है वो ये कह दे कि हम इस मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो क्या मामला जो है वो परवेज़ इलाही साहब खुद ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर भी इलेक्शन कमीशन में जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। जो प्रोसेस मैंने आपको पंजाब में या किसी भी सूबे में निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का बताया है, इसी तरीके का जो प्रोसेस है वो नेशनल असम्बली में भी फॉलो किया जाता है। तो ये वो तरीक़ाकार है जिससे पाकिस्तान के अंदर अब जो है वो नया वज़ीर आला जो है वो उसका इंतखाब किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा बंदा हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो और उसके नाम के ऊपर कोई धब्बा ना हो, कोई दाग ना हो, और वो यहाँ पर जो है एक अच्छा वज़ीर आला साबित हो। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।